ज़माना मुसलमानों तुम्हें अनपढ़ और जाहिल देखना चाहता है। जी। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप गहराई से सुने तो। हमारे यहाँ ज़मीनी सतह पर, मेवात की सरज़मीन पर एजुकेशनी के इदारे नहीं हैं, मेयारी इदारे नहीं हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं, सरकारों को या अवाम को या फिर हमारे जो नेता हैं उनको? सरकारों का रवैया तो शुरू से ही कौम के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। जहाँ-जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे वो और चीज़ों का हो, उसमें कमी रही है। डेवलपमेंट नहीं दिया जाता, तरक्की नहीं दी जाती है। तासुब ही है। महरूम रखने की कोशिश की गई बड़ी साजिश के तहत और वो कामयाब हुए कहीं न कहीं। सरकारों का रवैया मुसलमानों के खिलाफ रहा है, मैं ये कहूँ दूसरी भाषा में। मेरे वालिद साहब ने जिस स्कूल से 5वीं पास करी थी, वो अब तक 5वीं का ही था। अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार है। अगर अगले इलेक्शन में आपकी सरकार आती है और आप जीतते हैं, तो मेवात के लिए या फिर कम से कम अपनी विधानसभा के लिए कोई स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, क्या कोई लाई है, अमल है, कोई रणनीति? अब आप भी देखें हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं। अपने जो स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनसे भी तो जाके जवाब दें। मिली अफ़कार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नगर से पूर्व विधायक वाजिब अली जी। हम उनसे कौम व मिल्लत के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें एजुकेशन है, साइबर फ्रॉड है और इसके अलावा ख़ुद चूँकि वो नगर से पूर्व विधायक रहे हैं, तो वहाँ की पॉलिटिक्स पर भी हम उनसे कुछ इख्तियारी सवाल करेंगे। तो वाजिब साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया कासमी साहब, हमें मिल्लत के लोगों से रूबरू कराने के लिए और अपनी बात उन तक पहुँचाने के लिए। तो सबसे पहला सवाल तो वाजिब साहब जी, मैं चाहूँगा कि आपके ज़ात के ताल्लुक़ से करूँ, क्या हाल है अभी, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत-बहुत अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, कासिम साहब, हमारा ये मेवात इलाका बशमूल हरियाणा, राजस्थान सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है और इसका अगर हम अपने एतबार से देखें तो हमें सबसे जो मेन वजह इसकी दिखती है वो एजुकेशन का ना होना है। यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं हैं, तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आदमी के पास तालीम ही नहीं होगी तो हुनर, सलीक़ा और उसके अंदर एक ऐसी सलाहियत कि जिससे वो किसी भी मैदान में सक्सेसफुली हो सके, बहुत मुश्किल है कि वो सक्सेसफुली ज़िंदगी गुजार सके। तो ऐसे में एजुकेशन की बात करें तो मेवात की जो मौजूदा सिचुएशन है उस पर आप क्या कहेंगे? कासमी साहब, ये वाकई में बड़ी कमी रही कि तालीम जिस हिसाब से इलाके के अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अब उसके बहुत सारे रीज़न्स रहे होंगे, पर आज चीज़ें पहले से बेहतर तो हुई हैं। हमारे बच्चे जो है वो पढ़ भी रहे हैं, सरकारी नौकरियों में भी उन्हें हिस्सेदारी मिल रही है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब की हमारी तादाद है उसके मुकाबले में बहुत कम है। अभी कुछ दिन पहले एक भर्ती मैं देख रहा था, अभी शायद 10-20 दिन पहले ही इंजीनियर्स का कोई लिस्ट आई थी, तो उसमें 12-13 बच्चे जो है इंजीनियर्स गवर्नमेंट सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा भी आईपीएस भी हमारे कौम में हो गए, आईएएस भी हमारी कौम में हो रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरत है काम करने की। अब से पहली सरकारों ने, चाहे वो किसी पार्टी की सरकारें रही होंगी, इन इलाकों पे ध्यान नहीं दिया गया। अब चाहे हमारी नुमाइंदगी उनका ध्यान नहीं ले पाई या उन्होंने नहीं दिया। और अब दिल्ली के चारों तरफ देखें तो मेवाती का रीज़न एक ऐसा है जहाँ अभी भी बहुत कमी है। हमें भी जो छोटी-मोटी इज़्ज़त या जो कौम ने मोहब्बत दी, उसके पीछे तालीम का बहुत बड़ा हाथ है। हम अगर नहीं पढ़ पाते तो बाहर नहीं निकल पाते या ये कोशिशें नहीं कर पाते तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। तो बहुत ज़रूरी है तालीम का होना। और इस्लाम में तो शुरू में भी कहा गया है कि भाई, कुरान की सबसे पहले आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। एग्जैक्टली। तो दीन हमारा कहता है कि हम लोग जो है इल्म अच्छे से अच्छा हासिल करें, तभी कामयाबी मिलेगी और आने वाली कौम, हम तभी कामयाब हो पाएंगे, तभी इस जद्दोजहद में ज़माने से हाथ मिला के या ज़माने से आंखों में आंख डाल के अपनी बात कह पाएंगे, जब तालीम हमारे पास अच्छी होगी। अच्छा, आपने अभी एजुकेशन का जिक्र करते हुए सरकारों का नाम लिया, तो मेवात बशमूल हरियाणा, राजस्थान, ये तो चाहे राजस्थान हरियाणा हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि दो जिस्म एक जान ही है मेवात का इलाका। तो इसमें हमारे यहाँ ज़मीनी सतह पर, मेवात की सरज़मीन पर एजुकेशनी के इदारे नहीं हैं, मेयारी इदारे नहीं हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें आप
किसको जिम्मेदार मानते हैं, सरकारों को या अवाम को या फिर हमारे जो नेता हैं उनको? देखिए सबकी थोड़ी-थोड़ी ज़िम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। इदारे नहीं हो पाए, आवाम के तौर पे अपनी आवाज़ सही से नहीं पहुँचा पाई और हमारे नुमाइंदे जो थे वो भी सही से अपनी आवाज़ जो ज़रूरतें हैं वो सरकार तक नहीं रख पाए। और इसी का रीज़न रहा कि हमारे यहाँ के आज भी जो है 50-50, 40-40 साल पुराने सिर्फ़ प्राइमरी के स्कूल हैं हमारे गाँव में। तो जब स्कूल ही ज़्यादा नहीं होंगे तो तालीम भी बहुत कम हो पाएगी। तो सरकारें भी ज़िम्मेदार हैं और सरकारों का रवैया तो शुरू से ही कौम के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। जहाँ-जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे वो और चीज़ों का हो, उसमें कमी रही है। तो अब बात ये है कि हम पुराने जो हो गया अगर उन पे ज़िम्मेदारी ठहराते रहेंगे तो शायद हम आगे कामयाब नहीं बढ़ पाएँगे। हमें अब आगे के लिए सोचना है। किसी पे टीका-टिप्पणी ना करते हुए आगे जो भी कुछ हम हासिल कर पाएँगे वो सिर्फ़ एजुकेशन से ही कर पाएँगे। अभी रिसेंटली पॉलिटिकल हम आदमी हैं, तो आज़म खान साहब एक बहुत बड़े कौम के रहबर जी, जी। हैं भी और अब तक उनका वो रहा भी है। उनकी एक बात अक्सर एक बयान उनका चलता रहता है कि ज़माना मुसलमानों तुम्हें अनपढ़ और जाहिल देखना चाहता है। जी। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप गहराई से सुने तो। उन्होंने बहुत शानदार एक यूनिवर्सिटी बनाई और उनके साथ जो बर्ताव हुआ वो कहीं न कहीं उसी का हिस्सा है। ये बाकी सरकारें, बाकी के लोग नहीं चाहते कि ये लोग एजुकेशन में तरक्की करें या बराबरी हासिल करें, तो उनका खामियाजा उन्होंने जेल में रहकर और मुकदमे झेलकर वो आज भी भुगत रहे हैं। लेकिन हम सबको इसे सीख लेने की ज़रूरत है। हम लोग तालीम पे ध्यान दें, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएँगे। अच्छा, आज़ादी को 79 साल हो गए हैं। मेवात सबसे पिछड़ा इलाका है, पसमानदा इलाका है। जो भी सरकार आती है सत्ता में, चाहे वो कोई भी हो, बगैर नाम लिए मैं आपसे तज़किरा कर रहा हूँ। इस चीज़ का ज़िक्र भी होता है कि मेवात पसमानदा इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इसको डेवलपमेंट नहीं दिया जाता। तो इसका आप पॉलिटिक्स में हैं, तो कोई ख़ास रीज़न ऐसा है कि क्या वजह है इसको डेवलपमेंट नहीं दिया जाता, तरक्की नहीं दी जाती है? तासुबी है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से जो बहुत सारी फ़िरक़े ऐसे हैं जो मुसलमानों को पसंद नहीं करते और उन्होंने जो है एक ऐसा माहौल बना दिया कि इस इलाकों को बड़े टैक्टिकली पॉलिटिकल तरीके से यहाँ ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ना एजुकेशन का ना और का डेवलप हो, महरूम रखने की कोशिश की गई बड़ी साजिश के तहत और वो कामयाब हुए कहीं न कहीं इस कोशिश में उनकी में। और तो जब कॉलेजेस या जब टेक्निकल एजुकेशन ही नहीं मिल पाएगी तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये चीज़ें रही हैं। सरकारों का रवैया मुसलमानों के खिलाफ रहा है, मैं ये कहूँ दूसरी भाषा में। जब वो कोई सरकार हो, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। जितना हमारी ज़रूरतें थी वो हमें उस ज़रूरत के मुताबिक हमें हमारा हिस्सेदारी सरकारों में नहीं मिली। जब बज़ात खुद वाजिब अली जी एजुकेशन को लेकर के मेवात के हवाले से कितने फ़िक्रमंद हैं? मेरी बड़ी कोशिश रही मेरी, जब मुझे ये मौका मिला राज्य की असेंबली में जाने का, मैंने अपने इलाके के अंदर करीब 4 कॉलेजेस बनवाए। लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज बना, एग्रीकल्चर कॉलेज बना ताकि टेक्निकल एजुकेशन हमारे इलाके में आए। करीब 50 से ज़्यादा स्कूल अपग्रेड हुए। सन 50-55 के स्कूल 5वीं तक के खुले हुए। जी। मेरे वालिद साहब ने जिस स्कूल से 5वीं पास करी थी वो अब तक 5वीं का ही था। अच्छा। जबकि और सब इलाकों के अंदर स्कूल 10वीं 12वीं के हो गए। अब शेखावाटी बाकी उस तरफ और इलाकों में जाके देखोगे तो कोई स्कूल 12वीं से कम नहीं है। तो जब गाँवों में ही रह जाएंगे बाहर कैसे निकलेंगे? तो पूरी कोशिश रही, लोगों को अवेयर भी किया। जो लोग बहुत से लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको भी हमने अवेयर किया। बहुत सारे लोग अब ये भी सवाल करते हैं कि आपने कोई कॉलेज स्कूल क्यों नहीं खोला? करते हैं हमसे काफ़ी लोग सवाल। अच्छा, ये सवाल मेरा भी है आपसे और इसी को करने वाला था मैं। अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार है। अगर अगले इलेक्शन में आपकी सरकार आती है और आप जीतते हैं तो मेवात के लिए या फिर कम से कम अपनी विधानसभा के लिए कोई स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की आपको कोई है, अमल है, कोई रणनीति? 4-4 कॉलेज खुले हैं। नहीं, मज़ीद और कुछ? वो बेहतर चले और भी कॉलेज खुले, स्कूल्स और बहुत सारे रह गए वो अपग्रेड हों, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है। जी। आप एक स्कूल खोल सकते हैं, एक कॉलेज भी खोल सकते हैं, कितने बच्चे पढ़ जाएंगे उनमें,
है ना? और वो कहाँ खुल पाएगा? तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक इसी को हम मजबूत नहीं करेंगे अपने इलाके के अंदर, पूरी मेवात के अंदर, तब तक सभी का हिस्सेदारी होना बहुत मुश्किल है। तो हमारी कोशिश पहले भी रही, एजुकेशन के अंदर उस इलाके के अंदर अब से पहले कभी इतने बड़े काम नहीं हुए थे, वो बेहतर हुए हैं, लेकिन उनका और आगे बेहतर होना। अब वहाँ टीचर्स नहीं होते हैं अक्सर मेवात के अंदर, आप देखोगे स्कूलों के अंदर भी वैकेंसीज़ बहुत होती हैं। बाकी इलाकों में टीचर्स की कोई कमी नहीं होती, पर क्योंकि नुमाइंदगी हमारी हो नहीं पाती, सरकारों का ध्यान होता नहीं है, ना सरकार चाहती है। तो अल्लाह ने अगर आगे भी कोई मौका दिया तो कोशिश यही रहेगी कि जो भी स्कूल है वो अच्छे से चले, वहाँ टीचर्स भी हों, और साथ के साथ सोशल जो हमारा से इसकी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। माँ-बाप भी देखें हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं। अपने जो स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनसे भी तो जाके जवाबदेही हो कि भई हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, आज इनका एजुकेशन लेवल जो है वो कितना है और कितना बेहतर होना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा आने वाला कल है। जिस तरह आप अपनी फसल का ध्यान रखते हैं ना जी, कि पानी कितनी बार देना है या फसल किस वक़्त काटनी है, उसी तरह हमें एजुकेशन के लिए भी अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा।